तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का, कि तुझी से रोशन हर सफा है मेरी जिंदगी का। तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे जज्बे तेरी मस्त चाल, हाँ यही तो चेहरा है मेरी जिंदगी का। प्रेम जी तेरी याद एक जश्न है, तेरी मौज तू ही जान, एक तेरी दीद की खातिर हम दिन रात तड़पते रहते हैं। एक जो सर्वव्यापक, कितना प्यारा शब्द गुरु महाराज ने हमें दिया। एक एहसास जगाया साढ़े, एक रोशनी दी, एक सोझी दी, और यही रोशनी सारी मंजिल है। उधर से परमात्मा ने मानना है अपने अपने तरीके नाल, हर कोई परमात्मा ने मानना है, पर मंजिल किसी की कोई नहीं है। ये हजूर महाराज जी ने जो सूँ शब्द दिता, सूँ एक मंजिल दी कि असी आए कितों है, साड़ी संरचना किस चीज़ नाल हुई है, और बाकी जो जाना वो असी कितने जाना है, एक निशाना दिता था। लख लख शुक्रगुजार करिए गुरु महाराज वीर जी का कि जिन्होंने सानू अपनी गोद में बिठाया, ये रोशनी दी, एक सन डेस्टिनेशन दिता कि जिंदगी असी आए हैं तो करना चाहिए। अदरवाइज जितना भी असी समझो कि दुनिया के विच हैं, आम आदमी को पता नहीं कि मैं किस वास्ते आया और की करके जाना है, और एक रूटीन के नाल असी कर रहे हैं विदाउट नोइंग रिजल्ट की हो, नतीजा की होंगे कि जिस वे इंसान समझ जाती है इस चीज़ की, तो देखता कि आई एम नो वेयर, आई एम नो वेयर। फिर अगर किसी को कोई पूछने की कोशिश भी करने हैं, अगर वो सानू कोई दस भी देवे तो समझ है नहीं उस बात तक। इस करके बुले शाह ने बड़ी खूबसूरत गल कही है, पाछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना ही, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। उस वे पछतान का की फायदा जो चिड़िया खेत ही चुग के चली जाए, अर्थात कि साड़ी जिंदगी चली जाए तो उस जिंदगी तो आप फिर लिया नहीं। साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि महाराज वीर जी साढ़े टाइम से समझो कि इस दुनिया से आए और सानू एक रोशनी दी कि इंसान तेरा असला जरा जूद है, जिस शरीर के भुलोया ये तो मिट्टी या खाक है, इन्हें कम थोड़ी जाना। जिस चीज़ नाल असीं इन्ना प्यार करने हैं, जिन्ना संभाल के सजा के रखने हैं, ये वास्ते कहते तेरे काम नहीं आना, कम आने वाली चीज़ जोत है। और जिन्हें तक इंसान जोत में नहीं पहचानेगा वो समझो कि मिट्टी का मिट्टी है, मिट्टी नाल तो मिट्टी हो जाना। उत्थे मैनू अज तो समझो कि अबाउट 50 साल गल जी मेरे कन्ना दे पई सी उन्होंने, जितों मैं उन्होंने शायदा होया कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि इंसान तेरा जोड़ा जोत है, जोत विचों आया कि जोत में जाना है। जदों ये आवाज़ मेरे कन्ना ही पई तो मैं कहा कि ये इंसान जोत की गल कर रहा, मैं तो सुनी नहीं अज तक। असीं जोत ही चों आए हैं, जोत जाना, मेरी तो गल समझ ही नहीं आ रही है। इन्ने समझो कि जन्म स्थान से मैं जा आया, पर आ गल किसी ने नहीं की। हर कोई समझो कि किसी का कोई भगवान, किसी का कोई भगवान, किसी का कोई गुरु, मैं परे पे ने, लेकिन ये इंसान जोड़े अलग जी गल कर रहे है कि चाहता की है। वो गल भीतर तक बैठ गई कि कुछ ना कुछ है इस इंसान की गल सच्चाई जी नज़र आती है। दिल ने मनना शुरू करता ना, क्योंकि दिल का मनना बड़ा मुश्किल है। सब तो जोड़ा साडा मन है ये फिर भटका देता है, असल पासे जा भी रहो तो फिर किसी न किसी होर पासे तोड़ देता है। तो समझो कि परमात्मा की कुछ कृपा बख्शिश सी कि जिसने समझ भीतर उतर गई कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि कुछ ना कुछ इस गल के नज़र आ रहा है कि चली जाने वाली जोत है, आने वाली जोत है। ये जोत है कि उस वे समझो कि एक अंदरों एहसास पैदा होया कि ये जोत लभनी चाहिए है कि जोत जानी तो सही है। तो उतों फिर जिंदगी चली चली अज इस मकाम से आके पहुंची है
और ये पता लगा है कि आम इंसान जोड़ा है वो फिर वहमा भरमा चो निकल ही नहीं सकता। जिन्हें तक वहमा भरमा चो नहीं निकलेगा अपने आप को कितना बचानेगा। इस करके अज के जमाने असी गुरु महाराज बीर जी का जिन्हों का निर्वाण दिवस भी है उन्होंने लख लख शुक्र करिए कि उन्होंने एक सानू सोझी देती कि तुम दुनिया को जानना चाहते हो अपने आप से जानो। अपने आप को नहीं जानोगे तो अपना समझो कि वो तो उसे तरफ आ जाएगा तो दुनिया से इंफॉर्मेशन लैके भी जाओगे तो लैके की गया फिर अभी की कटिया दुनिया तो आके। तो इस तरह उन्होंने सामने एक शब्द दिता कि जो सर्वव्यापक कि तुसी उस जोत का अंश हो, जोत थोड़ी है, तुसी जोत विचों फर्क कोई भी नहीं है, पर है कि लभनी तो पैंदी है ना चीज़ जिन्हें तक समझ ना आवे उन्हें तक चलना पैंदा है। दूजा फिकरा जिहड़ा सी श्री प्रेम जी सहाय सानू अपने असली स्वभाव के नाल जुड़िया जिहदा किसी को पता ही है। परमात्मा की पूजा भक्ति सारे करते हैं पर प्रेम में कोई भी नहीं आता। कितनी नादानी वाली गल है। देखा मैं कई लोगों कि कितनी भक्ति करते हैं कई कुछ करते हैं पर प्रेम में कितने भी नहीं आते। परमात्मा कितना दस कबूल करेगा। अब फिर परमात्मा ने सानू स्वभाव दे के भेजा है, प्रेम दे के भेजा है, पर ना समझी करके या ज्ञान तक करके असीं बिना प्रेम दे घूम रहे हैं। जानवर को नहीं पता होंगे प्रेम की होंगे, पर इंसान को तो पता लग सकता है। इंसान जानना ही नहीं चाहता कि प्रेम है कि जिस वेले प्रेम की समझो कि समझ आ जाती है तो इंसान को अपने आप से शर्म आती कि मैं किहड़े प्रेम में जी रहा सीगा, कि मेरा असल स्वभाव की है और मैं किस स्वभाव में जी रहा सी और दुनिया से करके आ रही हाँ। तो हजूर महाराज की गल जे ये मतलब पूरी तरह जांची और समझिए तो पता लगेगा कि साडा असली जो स्वभाव है वो प्रेम ही है। प्रेम के बिना इंसान की जिंदगी नहीं है। इस बाणी में भी हजूर महाराज ने क्या नहीं प्रेम जिसमें वो क्या आदमी है वो दुनिया में आकर करे दिन कटी है। और तीजी सब तो बड़ी जी चीज़ सानू दी तेरी मौज तू ही जान। इस शब्द को समझ पैदा हुई कि दुनिया का क्रिएटर कोई है, दुनिया का सृजनहार कोई दुनिया से है और फिर दुनिया को कोई चला भी रहा है। ये सब तो बड़ी समझ जी पैदा हुई वो सी कि दुनिया को कोई मतलब है कि सिरजन भी कर रहा है और चला भी रहा है और तीजी गल के नाल नाल जिदा जिदा जरूरत पैंदी है कि ख़त्म भी कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जी गवर्निंग बॉडी है जी इस दुनिया को चला रही है। हूँ यदी जी समझ है वो कितों मिलती है सानू महाराज गुरु नानक साहब तो बड़ी गहरी समझ मिलती है। उन्होंने ये कहा कि किम सच्चारा हुई है किमें कूड़े तुत्ते पार। फिर अगे क्या है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि एक कूड़ का जोड़ा साढ़े उपर एक पर्दा पिया है कितना असीं तोड़ सकते हैं कितना इहदे विचों निकल सकते हैं। वो वास्ते फिर महाराज गुरु नानक साहब इशारा दे रहे हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल के जिन्हें तक हुक्म दे विच नहीं चलोगे ये जोड़ा कूड़ का पर्दा ये नहीं टुटेगा। ये जोड़ा परमात्मा ने प्रपंच रचाया ये मतलब कि जोड़ा सब कुछ लगता कि अपना ही है, अपना कुछ भी नहीं है। असं तो मुसाफिर हाँ, मुसाफिर कहो जी गड्डी मेरी है हो सकती है, गड्डी तो रेलवे की हैगी अं गड्डी के कितना मालिक हो सकते हैं। इस तरह जी असी सोची कि संसार साडा तो असीं कितना मालिक हो सकते हैं, मालिक तो परमात्मा आप ही है। तो कितनी एक नादानी में जी रहे हैं कि साडा कुछ नहीं और सब कुछ अपना समझ रहे हैं जदों क्या है कुछ भी नहीं। फिर महाराज गुरु नानक साहब धन महाराज गुरु नानक साहब ने अगे जी सोची दी है वो समझने वाली है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पर ये हुक्म है क्या? ये तो कहता बड़ी सिंपल जी गल है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि सानू चलना पैना, लेकिन इसका फिर अगे इंप्लीकेशन की है वो फिर महाराज गुरु नानक साहब ने कहा कि हुक्मे अंदर सब कुछ बाहर हुक्म नहीं कोई। ये दुनिया जी चल रही है परमात्मा के हुक्म के नाल चल रही है। अज सूरज नहीं निकल रहा सी कितनी कोशिश की होनी असी सवेर के लगे सी पानी कट्टने वास्ते भी चलो बैठने की थां ही मिल जाए, पर हम असी कह सकते कि सूरज भगवान को आ जा। उन्हें परमात्मा का हुक्म मनना या साडा मनना? उसने परमात्मा का हुक्म मनना, साडा हुक्म नहीं मनना। पर उसने इशारा भी करता परमात्मा ये समझ आ जाए। पर इस सब तो बड़ी जी समझ है वही है
कि हुक्म अंदर सब कुछ बाहर हुक्म नहीं कोई, कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा के हुक्म नाल आ गया। जे बदल आ गए वो भी परमात्मा का हुक्म सी। किहड़ा है कि जिहड़ा इनकार कर रहा जी मैं नहीं दसदा, दसना पैना। असीं लख अरदासां कर ले जी परमात्मा इन्ना काम करी, या बदल नूं कह दी कि बदल महाराज तुसीं वसे होना, वो कहेगा मैं पिछों गवर्न हो रहा तुहानूं मैं की समझदा। दुख कर दिते तो यह भी उसकी मौज है कि हर हालात दे विच, हर सिचुएशन में परमात्मा की मौज मनना, उन्होंने एक्सैप्ट करना, ये सब तो वड्डी भक्ति है। और नाल फिर उसका सिला भी दसिया कि हुक्म अंदर सब कुछ बाहर हुक्म नहीं कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हमें रहना कोई। फिर महाराज गुरु नानक साहब ये कहने हैं कि जे तुसी हुक्म नूं बुझ लैंदे हो तो तुहाडी ईगो जिहड़ी है खत्म हो जाती है। हूँ उस फतह जी रिसर्च हुई है उस है कि ईगो तो खत्म होएगी नाले सब तो वही गल है कि यूल बी पीसफुल, जी कि अज सारे संसार में जरूरत है। पीसफुल कोई भी नहीं है। हर कहता कि इदा क्यों नहीं होया, इदा क्यों नहीं होया, इस तरह क्यों होया, मेरे मुताबिक क्यों नहीं होया। तो दुनिया परमात्मा चला रहा है, पागलपन कितना है। अभी कहना मेरे मुताबिक क्यों नहीं होया, तो पागलपन नहीं तो होर की है। पागल ये नहीं होता जोड़े कि जरूर पागल खाने में बत्ती हुए, बाद भी बतेरे पागल ने जोड़े कहना क्यों नहीं चलिया। पर फिर जिस समझो परमात्मा के इशारे से चले तो पता लगा कि असली गल तो इतनी छुपी हुई थी, बिल्कुल पीसफुल हो गया। और परसों एक और नवी रेवलेशन ये हुई सी कि जिस वे असं परमात्मा की मौज में मान लें वो साडा कर्म नहीं बनन दिंदा। परसों की गल है जी, मैं बैठा सी अपना तो अंदरों बिचों मतलब कि रचनी कि जिस वे असं परमात्मा की मौज मान लें तो साडा कर्म भी नहीं बनता। कर्म क्यों नहीं बनता ये भी समझा देवां कि जिस वे असीं एक्सैप्ट कर लिया किसी भी सिचुएशन में, साडा माइंड पीसफुल हो गया। जो माइंड पीसफुल है तो थॉट कितों आएगा, थॉट आएगा फिर चुप हो गया बेचारा, कहने को गल ही नहीं रही है। देखो ये पीसफुल हो गया, हूँ थॉट कोई है नहीं, एक्शन कितों होएगा, कर्म कितों बनेगा। हर सिचुएशन विच असीं कोई ना कोई कर्म पैदा कर लें, अच्छा करिए या माड़ा करिए, और वो साडी जिंदगी अगे चलती है। कर्म को खत्म करने की बजाय असीं कर्म बढ़ाई चले जा रहे हैं। अब एक कहने जी मोक्ष मिल जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। ये असीं चाहते हैं कि परमात्मा की मेहर हो जाए, रहमत हो जाए, और वो जोड़ा समझो कि कूड़े सुट्टे फाल वो जो साढ़े से पर्दा पे हट जाए, वो वास्ते सब तो लाजम है तेरी मौज। कि जिस वे असी एक्सेप्टेबिलिटी कर रही परमात्मा की हर सिचुएशन में मनी जा रहे हैं, योर माइंड इज पीसफुल। और वही गल है कि कर्म इच्छा कि थोड़ा खत्म हो गया, कर्म बनेगा ही, क्योंकि थॉट ही नहीं, थॉट है नहीं तो एक्शन नहीं, एक्शन नहीं तो कर्म कितना बनेगा। ये सब तो बड़ी चीज़ हजूर महाराज ने समझ दी कि ये जिंदगी मिली तो है, जीनी भी पैनी है, जीनी भी पैनी है, भाजी नहीं सकते। पर इस जिंदगी में किवें संवार के जाइए, इस जिंदगी में समझो कि कितना इसको फायदा लेके जाइए, वो वास्ते उन्होंने इस शब्द में सारा एक समझो कि गागर सागर ही गागर होंगी ना, गागर ही सागर होंगी, गागर ही सागर होंगी, गागर ही सागर उन्होंने भर दी कि इस शब्द की जिनी जिनी समझ उतरेगी तुम खुद ही समझोगे कि शब्द सानू कितने तक लेके जाएगा। ये समझ सानू कितने तक लेके जाएगी, ये पीछे बड़ा राज है। तो वो जोड़ा राज जिसनों मिल गया, जिन्हें समझ लिया, वो इमीडिएटली बिकम पीसफुल। जी सब तो बड़ी सारी जरूरत है कि आजकल हर आदमी टेंशन में पीसफुल है ही नहीं। कोई इंसान में ऐसा नहीं देखे जो पीसफुल हो। वजह की है कि एक क्यों होया, कितना होया, ये इदा होना चाहिए। तो जे इंसान मान लो कि परमात्मा तू जो किता मैनू मंजूर है, गल खत्म हो जाए। अगे कर्मां दी जिहड़ी अगे एक्सटेंशन होनी वो भी नाल ही खत्म हो जाएगी, और पीसफुल वैसे भी हो जाएंगे, परमात्मा की मेहर हो जाएगी। तो ये जो तीन चीज़ां हजूर महाराज ने सानू दित्तियां, एक ऐसा समझो कि एक करिश्मा देता जोड़ा कि बड़ा सिंपल और सादा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अगे तक सानू लैके जाता है। छोटी छोटी चीज़ां जी असी स्वर्ग वगैरह भी मनते हैं, ये भी ये सामने कुछ नहीं है, बल्कि असी उस जगह पर चले जाते हैं जिथे बानी की कि सितारों से आगे जहाँ है हमारा।
ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਫੀਲ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। अब ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा से कादी बंदिश है, पर है कि एक बार हो के देखो तो नहीं तो दुनिया के बसे रहने से बंदिशा की रह जाते और वही करते जो दूजे चाहते हैं। पर हम की कर रहे हैं, अपनी मर्जी नाल कर रहे हैं, अपने समझो कि सैल्फ के नाल कर रहे हैं, जिदा जिदा गाइडेंस आनी उदा कर रहे हैं। परमात्मा की मौज ये सब तो वड्डी जी चीज़ सी हजूर महाराज ने सानू दी कि सारे बंधनों को छुड़ा के सैल्फ नाल जोड़िया और अपने मालिक खुद बन गए। मालिक किदा मने नौकर की होंदा है? नौकर होंदा है जिहड़ा कि समझो कि गुलाम सी होती असीं नौकर हो गए मन दे। जिन्हें मन के गुलाम ने सब नौकर ही है, पर जिहड़े मन नूं समझ गए ने, मन तो बाहर चले गए ने, मालिक बन गए। सानू मालिक बनाता अपना, अपने मन का मालिक बनाता कि अगे मन साडी गल मनवांदा सी, असीं कहने कि नहीं भाई तैनूं इदां करना पैना। हुण एक जागृति आ चुकी, समझ आ चुकी कि मन के कहते नहीं चलना, बल्कि मन को अपने कहते चलना। एक तेरी दीद की खातिर हम दिन रात तड़पते रहते हैं। ये एक डेस्टिनेशन मेरे अंदरों पैदा होया कि भाई परमात्मा हर कोई मनता है, वो तो मानना चाहता है, ठीक है मैं भी मनता, इस तो अगे हम की करिए। ये तो गल खत्म तो नहीं होती ना। दीद का मतलब है कि सोझी होनी, नो दैट सेल्फ जिन्होंने अपना कहने हैं कि जिन्हें तक सानू अपना आप का पता नहीं चलता, अपने आप नाल एक नहीं हो सकते। बाकी तो मान्यता है जिन्ना मर्जी मनी जाओ, सारी दुनिया मनी जाती है कि परमात्मा भी हसदा कि ये की कर रहे हैं। मैंने बड़ी मतलब कि खुशी होंगी है गल दसनी हाँ कि मैं एक दिन हर हर महादेव देख लिया कि वो यही गल कहता है शिव जी भगवान ने पार्वती में कि कहना है कि मैं सारी दुनिया में देख रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्ना लोग कुछ कर रहे हैं, कहना पर किसी अर्थ नहीं होगी। बड़ी हैरानी जी होगी शिव जी ने मुँह गल सुन के कि किसी अर्थ नहीं है। वो कहते स्वामी फिर की अर्थ की है, मैंने ये समझाओ जिंदगी का ना। तो कहना आत्मबोध, आत्मबोध जिंदगी का अर्थ है। ये आत्मबोध करके जाने तो समझो जिंदगी तो कुछ लेके गए, वरना खाली दे खाली चले गए। कितनी बड़ी समझ समझ के शिव जी सानू दे रहे हैं। वो भी यही गल कर रहा है जो मैं तुम समझा रहे हैं कि जितने तक इंसान को आत्मबोध नहीं होता उन्हें तक खाली का खाली या कुछ नहीं ले जा सकता। असी आए ही दुनिया तो ऐसे वास्ते हैं कि अपने आत्म को जगा के जाइए, आत्म जागृति नो दैट जिन्होंने कहना कि अपने आप की पहचान करके जाइए। क्यों पहचान करने जाइए? नहीं तो मन के चंगल मन की कैद है। तो कैदी हमेशा कैदी उन्हें लिबरेटेड कितना हो सकता है? जिस वे इंसान समझो कि अपने आप की पहचान हो जाती है तो फिर वो कैदी नहीं है, ही लिबरेटेड, फिर मन का मालिक हो गया। तो वही इशारा ऐसे पासे दिता है कि एक तेरी दीद की खातिर है कि परमात्मा में जानना चाहना एक्चुअली है की गलबात। बाकी तो सब कुछ मैं देख लिया, बचपन तो देखते ही चले आ रहे हैं, सब कुछ देख लिया। तो मन च क्वेश्चन पैदा होना यही परमात्मा है ना। तो समझ आनी भाई ये सब पखंडबाजी है। इधर कहना चल फिर अगे चल, ये पखंडबाजी है, अगे देख अगे की होंदा। और समझो चलते चलते हजूर महाराज मिल गए, जिंदगी में एक नवी डायरेक्शन आ गई, अपने से वापस आना शुरू हो गए और तो परमात्मा भी नाल हो गई। परमात्मा नाल ही होंदा, जो तुम चलते तो परमात्मा भी नाल ही चलता है। ये ना सोचना कि असीं अकेले चल रहे हैं जी, वो अंदरों सोची ना दे आप कितना चल सकते हैं। साड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए, साड़ी विलिंगनेस होनी चाहिए, तो फिर परमात्मा नाल हो जाता। इतना तो है तो पास मगर मिलने को तरसते रहते हैं। एक तेरी
बहुत आनंद है, तरसने में भी बहुत आनंद है, मिलने में इतना आनंद नहीं है। तरसने में आनंद है, एक तरफ है, एक व्याकुलता है, एक आस है। जब तक आदमी उसमें से नहीं गुजरेगा तो मिलन का आनंद भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं इस रास्ते पे। ये मकाम जिसको बोलते हैं कि ये मकाम आने चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी का आनंद नहीं पाओगे। जो चीज़ जितनी ही मुश्किल से मिलती है समझो उसका और आनंद बढ़ता चला जाता है, ढूंढने में भी आनंद आता है। तू क्षमा है, मैं हूँ परवाना, मतलब कि आज जुगाड़ से हमारा साथ है कि तू क्षमा है, मैं हूँ परवाना। परमात्मा ने बनाया क्षमा परवाना। अब बताओ ना, क्षमा का काम क्या है? तो जलती किसके लिए? परवाने के लिए, कि अपने लिए जलती है। तो इसलिए परमात्मा भी हमारे साथ क्यों आया? हमें रास्ता दिखाने के लिए। तू क्षमा है, मैं हूँ परवाना, तू हुस्न है, मैं हूँ दीवाना। ये कुछ है। तू क्षमा है, मैं हूँ परवाना, तू हुस्न है, मैं हूँ दीवाना। तो इस रास्ते पे होशियारी नहीं, दीवाना बन जाइए। लोग होशियार बनते हैं तो होशियारी में नहीं है, दीवाने बनने में। जितने आतर उतने चतर, आखिर अपनी चतुराई में बच जाएंगे, पर दीवाना है वो अपनी मंजिल को ढूंढ लेता। जगना तो तेरी फितरत है। एक बहुत खूबसूरत गीत भी आया है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। इसमें कितनी एक मतलब समझो कि समझ छुपी हुई है कि जो दीवाना है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। मतलब कि दीवाने की कोई मांग नहीं। कितनी प्यारी बात कही है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। थोड़ा सा भी इसके गहरे में जाएंगे तो क्या है कि दीवाने को दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। वो कहता है तुम्हारी दीद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीद चाहिए तुम्हारी। बहुत प्यारी बात इस गीत में है जो गहरे तक मतलब के समझ लेनी चाहिए कि जितना जितना हम चीज़ें मानते चले जाते हैं उतना परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। तो शिव जी भगवान की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पार्वती कहती है मकान बना लो, तो सब पार्वती रहती है। वो बेचारा साधु आदमी, वो कहता है कोई जरूरत नहीं। वो फिर भी कहती है नहीं, बच्चों का वास्ता देके कहती है कि बच्चे हो गए हैं, इनकी शादी हो गई है, हमारा धर्म है, कहीं कुछ बता। अब बेचारा शिव जी फंस गया, क्या करे। तो अब ये है ना कि आदमी बेचारा डरता भी है कुछ करने से, चाहे आप हो चाहे तो आदमी ना। तो पार्वती के सामने तो नहीं कह सका बेचारा, उसके पीछे कह रहा है कि देखो पार्वती मकान बना रही है, इसमें इसकी आसक्ति हो जाएगी। इतनी बढ़िया बात कहते हैं कि मकान की मांग तो रही है पर इसमें इसका मोह हो जाएगा, मैं मोह से दूर भागता हूँ, मोह में फंसती हूँ। इतनी प्यारी बात कहता है वो कि मैं मोह से दूर भागता हूँ। कहते ये मोह में फंसी है और नतीजा क्या होगा, मोह में फंस जाएगी, बच्चों का मोह हो जाएगा, मकान का मोह हो जाएगा। और पत्नी मोह क्या क्या करता है ये आप ही समझ लो कि कहाँ से कहाँ ले जाता है इंसान को मोह।
तो शिव जी की बात बहुत प्यारी है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। इंसान की बचना के बारे में उसने बताया कि हम किस वजह से आए थे और क्या क्या यहाँ इकट्ठा करने जाते हैं, और वो है मोह आसक्ति में भर जाते हैं, फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। पर ये मत कहना कि मकान होना नहीं चाहिए, उसमें उसने ये भी कहा है, उसने ये भी बताया है कि इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत प्यारी वो कहता है जिंदगी की बात कि इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकती जिंदगी, इससे इनकार नहीं कर रहा होगा। हर एक इंसान को वो एक रोशनी दे रहा है कि भाई जब हम दुनिया में आए हैं तो रहने के लिए एक मकान भी चाहिए, एक समझो के कपड़ा भी चाहिए, छत भी चाहिए, खाने को भी चाहिए। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, और परमात्मा हमारी मदद भी करता है इन्हें। पर वो क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा बचने वाली चीज़ जो है वो हमारी इच्छाएं हैं। कहते इच्छाओं में नहीं फंसना चाहिए। और जितना जितना समझो इंसान इच्छा करता जाता है उतना फंसता चला जाता है, जितना जितना जाल को तोड़ने की कोशिश करता है वो और फंसता चला जाता है और आखिर निकलने के काबिल ही नहीं रहता। तो दुनिया में हम आए हैं तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी समझो ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए, कि ज़रूरतें होनी चाहिए, पर यह बात समझ लेनी चाहिए श्री जी भगवान से कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी होती रहें, और वो परमात्मा पूरी कर भी देता है। पर इसके साथ जो बड़ी बात ये बताइए कि इनमें हमारी आसक्ति नहीं चाहिए। हम क्या आसक्त हो जाते हैं, मेरा वहाँ बस गए आसक्त। और वही बात हम शिव जी भगवान पार्वती को सामने नहीं कह रहा था, तब जा रहा बोल पीछे से कह रहा है कि ये मकान मांग रही है, इसकी आसक्ति हो जाएगी और नतीजा जो है ना क्या होगा ये परमात्मा ही जानता है। तो ये समझ दे रहे हैं शिव जी भगवान को, भगवान भी पार्वती को, कि दुनिया में चलो हमारे पास जो कुछ भी है परमात्मा की कृपा है, पर उसमें आसक्ति ना हो। अगर दुनिया से बचना चाहते हैं, मोह से बचना चाहते हैं, तो आसक्ति ना हो। आँखों में अश्कों का नाम नहीं, ये फिर भी बरसते रहते। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान, तुझ में खोने की खातिर सतगुर, एक होने की खातिर सतगुर, हम भी झोली फैलाए हुए हो, गुनाहगार कोई भी कितना हो, गुनाहगार कोई भी कितना, हिसाब मांगा न तूने किसी से, हिसाब मांगा न कोई किसी से, हिसाब मांगा न कोई किसी से। हाँ, बस दुनिया हिसाब मांग रही है, परमात्मा हिसाब मांगे या ना मांगे, दुनिया हिसाब मांग रही है। दुनिया नहीं चलती किसी में, क्योंकि दुनिया जो कभी के साढ़े मुताबिक चले। आज से कहना मैं परमात्मा के मुताबिक चलना है, इतने आके समझो झगड़ा शुरू हो जाता। ऐसे करके जिन्हें महापुरुष हो गए, भी किसी ने सूली चढ़ना पै गया, किसी ने बंद कटवाने पै गए, किसी ने कोई तस्वीरें दिखते, उसकी वजह यही कर सकते। जिस तरह के मंसूर सूली से चढ़ा गया, क्यों चढ़ाया गया? वो कहना सी कि मैं खुदा हाँ, एनल हक सूझी आ गई, अंदर रोशनी हो गई कि सच क्या बैठा बेचारा कि मैं खुदा हाँ। तो परमात्मा ने उन्हें सजा दी थी कि बेटे बाकी चढ़ जा, तो दुनिया ने सजा दी थी। परमात्मा ने क्या, ठीक है कि दुनिया के सामने सजा है, पर तेरे वास्ते मैं मुक्ति का साधन कर देता।
ये दुनिया के हिसाब नाल देखिए फिर तो सजा ही सी कि शरीर ਉਹਦਾ खत्म हो रहा है, पर परमात्मा के हिसाब नाल वो सजा नहीं सी। वो कहना तेरे मुक्त होने का यही तरीका ही है, नहीं तो अगर तो मुक्त नहीं हो सकता। इस करके साड़ी समझ और परमात्मा की समझ दिन रात का अंतर है। जो कोई आदमी ठीक भी कर रहा, ठीक भी चल रहा, तो फिर जो दुनिया क्योंकि दुनिया के मुताबिक नहीं चल रहा, इस करके उन्हें सजा मिलेगी, तो परमात्मा सजा नहीं करता। मिला हमको निगाहों से सतगुर, बैठे दिल को जलाए हुए हैं। पिला हमको है सतगुर नैनों से, बैठे दिल को जलाए हुए हैं। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौत सुधीना। एक ज्योत सर्वव्यापक, तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का, कि तुझी से रोशन हर सफा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे जज्बे तेरी मस्त चाल, हाँ यही तो चेहरा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। हाँ, इस बात को इस बात से समझ लो, एक है कि याद करना और एक है भूलना। जब समझो कि हम भूल जाते हैं तो समझो अपने आप से जुदा हो जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो अपने आप से जुदा हो जाते हैं, और जब हम फिर याद करते हैं तो समझो कि अपने साथ हो जाते हैं। तो याद में कितनी गजब की चीज छुपी हुई है जो हमें अपना पता देती है। स्मरण कह लो उसको, या कुछ और नाम दे लो, पर मतलब उसका वही है जो हमें हम तक ही लेके वापस आती है। अगर याद ना हो तो इंसान भूला रहता ही वही। तो ममता कह रही कि याद एक जश्न है, तो खुशी होती है कि हम वापस अपने घर में आ जाए, और घर में आके कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती। सज गए हैं शामियाने, सज गए हैं दरबार, और इकट्ठा हुए हैं सब दीवाने, याद करने उसको जो कभी भूला ही नहीं, याद करने उसको जो कभी भूला ही नहीं। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तू कायनात से उठ के मेरे भीतर, या मेरे भीतर से उठ इस कायनात में जा बसा है, ये तो मैं नहीं जानती। तू कायनात से उठ मेरे भीतर, या मेरे भीतर से उठ कायनात में जा बसा है, ये तो मैं नहीं। मैं बात बता देता हूँ कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है ना, और दरिया से कतरा कतरा बनता है, दोनों एक। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, मतलब सारी रूहों से ही परमात्मा बना है। इस बात को समझ लो। टोटलिटी को आप देखेंगे तो सारी रूहें मिला के एक परमात्मा बनता है। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, और फिर वो दरिया कतरा कतरा हो जाता है, इतनी फिलॉसफी है। सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती। सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती। ना ये नगमे होते। यही बात मेरे जन्म में सवेरे चल रही थी कि परमात्मा ने जिंदगी ये क्या बनाई है, कितना अजूबा है, कितना एक खेल बनाया इसने, जिसकी समझ किसी को भी नहीं है। फिर अपनी ही याद दिलाने के लिए सत्संग बना दिए हैं। बताओ याद क्या करते हो आते? अगर ये याद ना आती तो फिर कहीं के भी नहीं रहते। अगर ये याद ना तो कहीं के भी नहीं रहते। तो कितनी प्यारी याद की जो बात कर रही है, उसको एंडोर्स करने के लिए मुझे भी कह रहा था। मैं सवेरे ही यही बात मेरे अंदर चल रही थी कि परमात्मा अगर तूने सत्संग ना बनाया था तो परमात्मा को कोई याद ही नहीं करता।
और जो वो याद करते हैं वो याद थोड़ी है, इशारा समझना है। तो फॉर्मेलिटी ये याद कहाँ है उसमें? स्प्लिट माइंड, अब उसको मैं बोल लेता हूँ। हम जो कुछ करते हैं स्प्लिट माइंड से करते हैं। आंखें हमारी इधर है, मन कहीं, क्या कर क्या रहे, थोड़ी सी तो चरण खाओ। पर सत्संग में जब हम आते तो हम एक हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात है सत्संग की। आज सवेरे मुझे पता लगी, मुझे पहले पता नहीं थी कि कितना प्यारा ये सत्संग है जहाँ हम आके बिल्कुल एक हो जाते हैं, स्प्लिट माइंड में नहीं होते, वरना स्प्लिट माइंड में रह जाते हैं सारी उम्र। हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं सारी उम्र। और महाराज जी ने ये सत्संग जो बनाया है ना, धन्य है ये सत्संग कि ये समझ चुराया है हमसे। महाराज जी ने खुद खींचा है हमसे। हम कभी महसूस करते हैं ये बात कि ये कहती है खींचा, मैं कहता उसने मौका दिया है। लाख लाख जिक्र करना चाहिए कि हमें खुद बुलाता है, मौका बनाता है, बादल भी ले आता है, फिर बादल भी दूर कर देता है, समाजन करता है। पर हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि हमें वो मौका देता है, याद करने के। सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती, ना ये नगमे होते, ना ऐसी तर्जुमानी होती। जिंदगी होती भी तो क्या अगर बेमानी होती। जिंदगी होती भी क्या अगर बेमानी होती। तो जिंदगी बेमानी हो तो ये बताओ, किसी की भी जिंदगी जाके भरो लो, कूड़े के अलावा कुछ नहीं मिले। सब अपने भीतर कूड़ा भरे हुए, कूड़ा भरे हुए। मतलब कि लोअर कॉन्शियस में जीती है। मुझे भी शर्म आती है कितने साल कि लोअर कॉन्शियसनेस में ही जिए। पर चलो, जब समझ मेरी जब जाके तभी सवेरे। जिंदगी होती भी तो क्या अगर बेमानी होती। अरे तेरी याद एक बेखुदी है, नशा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक बेखुदी है, एक नशा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है। यहीं से देखो ना, कौन सी खुदी लेके बैठे हो? है कोई खुदी? है कोई? सब बेखुद होके बैठे। किसी को कोई नहीं पता कि मैं क्या हूँ। दुनियावी कुछ पता है कि आप क्या हो? घर जाके पता लगेगा मैं क्या हूँ। यहाँ सब मतलब इतनी एकता में बैठे हैं कि सबका एक ही ख्याल है, दूसरा ख्याल ही नहीं है किसी को। इससे बड़ी एकता कौन सी हो सकती है? वनस में, मतलब वनस में जीते जाते वनस में आ गए। तेरी याद एक जश्न है, फलसफा है मेरी जिंदगी का, कि रोशन तुझी से हर सफा है मेरी जिंदगी का। एक जोत सर्वव्यापक, श्री प्रेम जी सहाय, श्री प्रेम जी सहाय। तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही। बहुत प्यारी बात कही है ममता ने कि जिंदगी का ढंग हमने तुम्हीं से सीखा है। बहुत बड़ी बात कह रही है। जी तो रहे थे लेकिन मर मर के जी रहे थे, जिंदगी का ढंग नहीं पता। सारी दुनिया जी रही है पर वो जीते दिखाई दे रहे, अंदर से मरे हुए। अब जीने के ढंग में क्या चीज आ गई? एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। एक समय पैदा हुआ कि अब तक नरक में जीते थे। एक समझ पैदा हुई कि अब तक जो जीना हमारा था वो नरक में जीना था। अब पता लगा कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा के साथ जीना क्या होता है। ये जीने का ढंग है। ये नहीं कि शरीर बदल गया या कुछ और बदल गया, पर मन बदल गया, एटीट्यूड बदल गए, वृत्तियां बदल गई। अब कैसी हो गई? परमात्मा के साथ एक हो गई। वैसी वृत्ति होगी जो परमात्मा की। बताओ फर्क क्या है? किसको ढूंढना, किसको पाना? चलो क्या बात। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही। तेरा दीदार सानू मक्का ते हज वही। सतगुरु ज्योति वालिया ओ मेरे प्यारिया, सतगुरु ज्योति वालिया। चलो एक तो बात की है, इसने एडमिट कर ली कि मुझे जीने का ढंग आ गया।
और जिसको जीने का ढंग हो गया, जिंदगी तो उसी के पास है, बाकी तो जी रहे हैं पर जीने का ढंग नहीं है, जिंदगी नहीं है पास। और जिंदगी का ढंग क्या है कि फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस, ये जीने का ढंग है। जब तक इंसान समझो कि नीचे से ऊपर नहीं आएगा, खारे पानी से ऊपर नहीं उठेगा, भाप की तरह नहीं बनेगा, तो मीठा कैसे होगा? खारा पानी भी समझते हैं ना, समुद्र में होता है तो वो खारा होता है। जैसे ही वो ऊपर उठने लगता है भाप बन के, और फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल मीठा हो जाता है। कोई मिठाई मिलाई है उसमें? एक ढंग है परमात्मा का, जिसको उसने मीठा करना होता है उसको भाप के रूप में बना के ले जाता है, और फिर समझो कि वापस फिर दुनिया में भेजता है मीठा करके, जो पानी हमारे काम आता है। इसी तरह महापुरुष जो होते हैं वो भी एक सागर की तरह होते हैं, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे ही होते हैं, पर परमात्मा की इन पर कृपा होती है, उन्हें एक रोशनी मिल जाती है, जीने का ढंग मिल जाता है, तो वो भी भाप की तरह बन जाते हैं। भाप की तरह बन गए तो समझो कि ऊपर उठ गए बादलों में, बादल फिर कहीं बरसे फिर दुनिया का आके मीठा पानी दिया। ये महापुरुषों की निशानी है। दुनिया को फिर वो देते हैं, खारा पानी नहीं देते बल्कि मीठा पानी देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, मौज का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं, और बल्कि एक ही कर देते हैं, संदेश ही नहीं। कोई होना चाहे तो ये भी साथ में। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही, तेरा दीदार सानू मता ते हज वही, सतगुरु ज्योति लालिया। बहुत प्यारी बात कही है कि एक बार जब लगन हो जाए, एक बार जब शौक पड़ जाए आदमी का, भ्रम सारे टूट गए, सारे भ्रम टूट गए, और वो खुद ही मक्का हो जाता है, खुद ही हज होता है, सब कुछ खुद ही हो जाता है। और वो चाहता है कि अब मैं अपने भीतर ही समा जाऊं। बात तो सब छाया ही है, बात सब छाया ही है परमात्मा की, असल कोई भी नहीं है। पर भीतर जब आदमी पहुंच जाता है, कहता अब मैं अपने असले पे पहुंच जाऊंगा, अब कहाँ जरूरत रही कहीं आने की, ये जाने। ये भी नहीं कह सकती अखियां दी खोज मुका दे, किंज आखा सतगुरु आतम सुरदा तू सोज मुका दे, किंज आखा सतगुरु आतम सुरदा तू सोज मुका दे। पर फिर भी दे जा कोई, पर फिर भी दे जा कोई, मिलने दा पज वही, सतगुरु ज्योति वालिया। ओ मेरे प्यारिया सतगुरु ज्योति वालिया। हाँ, ये अखीर से मैं दस दूंगा तुम्हें, तो जब मैंने याद जो है मैं बोल दूँगी। आखिर में इसने कहा ना मैं मिलने का ढंग मुझे बता दूँ, तो लास्ट में मैं वो बता दूंगा मिलने का ढंग भी, तो थोड़ा सा याद दिला देना। ये तड़प बढ़ा रहे हैं हमारा जी, लास्ट में बताऊंगा। दिल दे है मेरे पावे अखियां तो दूर सैयो, दिल दे है मेरे पावे अखियां तो दूर सैयो। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं यही सोच के आया था कि ये बात बतानी है, इसको कैसे पता लग गया? मेरे पास बैठा हमारा जी, कोई है ना। और देखो मुझे सोचते हुए पता नहीं कितने महीने बीत गए होंगे कि ये बात कब बतानी है, कब बतानी है, क्योंकि हुक्म में चलना पड़ता नहीं, सारा समझना पड़ता परमात्मा का, पर इसने पहले ही सबको बता दिया। दिल दे है नेड़े पावे अखियां तो दूर सैयो, दिल दे है नेड़े पावे अखियां तो दूर सैयो, जो उसनू याद करेंदा मिलदा जरूर सैयो। ममता वक्त उन्हें बात तो ठीक लिखती है कि दिल दे है नेड़े अखियां तो दूर, नहीं अखियों के अभी बिल्कुल पास ही है, फिर आंखें पीछे को करनी पड़ती हैं, और ज़्यादा नहीं है, आंखें सिर्फ थोड़ी सी पीछे की ओर करनी पड़ती हैं, तो सब समझ आ जाती है कि कहाँ बैठा हुआ है, तो कहाँ से चलो
दिल दे है नेड़े भावे अखियां तो दूर सईओ जो उसनू याद करेगा मिलदा जरूर सईओ। ये बहुत प्यारी बात लिखी है, जो उसको याद करता है। वह बात यही हम याद नहीं करते, हमें याद किया जाता है लूण आटा तेल। रात गवाई खाए के दिवस गवाया खाए के रात गवाई सोए हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले। यही कुछ याद आ तो जो याद की बात मुझे बहुत इसकी बात प्यारी लगी है। मैं भी कुछ सोच रहा था कि ये परमात्मा ने याद क्या ईजाद की है, ये भी कैसे उसको भी ये मन में आया हुआ है कि मैं याद बनाऊं, और याद में वो खुद ही छिपा हुआ है, खुद ही छिपा, जैसे याद करो उसी टाइम हाजिर हो जाता है। जो उसनू याद करेंदा मिलदा जरूर सईओ। अच्छा एक बात बताओ, जब याद करते हो तो अपने पास आ जाते हो कि दूर चले जाते हो? यही बात है ना तेरी देखने वाली। चलो मिल जाएगी। तकदियां विछड़ियां रूहां जद कोई अपना प्रीतम अंदर है वसदा जेड़ा उसनू की लभना प्रीतम। अंदर जो वसदा उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? पर आदमी में ईगो है ना, तो मैं पा लूँ, मैं पा जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूँगा। परमात्मा कहता करो तो ठीक है। नतीजा क्या होता है? वो अपने से दूर 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 चला जाता है। तो यही महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ। शौक पर चले गए जंगल, बाहर घर बार छोड़ के। कठिन से कठिन तपस्या की उन्होंने, जैसा भी किसी ने बताया उन्होंने वैसा ही कर दिया। कि कांटों पे चलना तो ठीक है, कहता कांटों में चलूंगा। जमीन पे सोना कहता वो भी जमीन पे सोऊंगा। भूखे रहना तो भूखे भी वो रह गया कि किसी तरह परमात्मा मिल जाए मिल जाए। पर एक क्षण ऐसा आया जब वो थक गया, अर्थात ईगो टूट गई। अब करने वाली बात छोड़ दी, ईगो टूट गई। और जिस दिन ईगो टूट गई वो एक हो गया, रात को एनलाइटनमेंट हो गई, एक हो गया। तो बात उसमें क्या है समझने वाली कि हमारे भीतर जो परमात्मा ने हिप्नोसिस डाला है, अहंकार डाला है, वो यही कुछ ही करता है। वो यही कुछ करता है, कहानी उसका यही है। वो इतना हमें दूर ले जाता है कि आदमी को समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बल्कि इसमें रुकने की ज़रूरत है, मतलब मन को शांत करने की जरूरत है, मन के भागने की जरूरत नहीं। हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं मन से करते हैं। जहां मन क्रियाशील होगा वहां परमात्मा नहीं है। एक होने के लिए मन के पार जाना पड़ेगा। एक होने के लिए मन के पार जाना पड़ेगा। मन को तो हम छोड़ ही नहीं रहे। कुछ करना वो मन की सारी बातें, मन के ढंग बजाने की। और जब आदमी, अभी मत छोड़ देना, ये मत सोच लेना कि महाराज जी ने कहा था बाप कुछ करना नहीं, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। पर जब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारा अहंकार ये खत्म ही तब होता है जब ये विफल होता है। सफल हो जाए तो अहंकार बढ़ता चला जाता है। देखो ना, एक सफलता मिल जाए आदमी को तो कहता है मैं इससे और आगे बढ़ूं, फिर दूसरी सफलता मिल जाए तो फिर कहता है मैं उससे और आगे बढ़ूं, और जब विफलता मिल जाए तो रुक जाता है, अब नहीं होगा। जब रुक जाता है, समझो रुकने का अर्थ है कि मन रुक जाता है, वहां परमात्मा से मिलन होगा। वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां तो एक हो गया, ढूंढना किसको है, कौन ढूंढेगा उसमें? क्योंकि जो ढूंढने वाला था वही खत्म, सीकर ही खत्म हो गया, एक हो गया। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही सतगुरु ज्योति वालिया, ओ मेरे प्यारिया सतगुरु ज्योति वालिया, ए मेरे मैरमा सतगुरु ज्योति वालिया। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज
मौज तू ही जान। सतगुरु को एक चीज बहुत प्यारी होती है जिसको वो जगह जगह ढूंढते हैं। आज उसी की बात करते हैं कि मेरे सतगुरु का क्या शौक है, उनको क्या पसंद है सबसे ज्यादा। गुरानू है सब तो प्यारी जिंदगी, 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 गुराने है असल गुजारी जिंदगी, गुराने है असल गुजारी जिंदगी। जिंदगी दे नाली ओ प्यार कर दे, जिंदगी दे नाली ओ प्यार कर दे, रोशन ओ सारा संसार कर दे, रोशन ओ सारा संसार कर दे। हौसला ओ दिंदे होशियार कर दे, हौसला ओ दिंदे होशियार कर दे, जिंदगी नू फेर हौला पार कर दे। हाँ, मैं वो भी बता देता हूँ कि जिंदगी की पहचान। महात्मा बुद्ध और देवदत्त दोनों भाई थे। तो एक दिन बाहर कहीं जंगल में गए। देवदत्त शिकारी था, उसने तीर लिया और एक हंस को नीचे गिरा। जब महात्मा बुद्ध ने देखा तो भीतर जो कंपैशन था, भीतर जो परमात्मा था, वो द्रवित हो उठा। हमारी फीलिंग्स मर गई है, सेंसेशन मर गई है। ये मत सोचना कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, टोटलिटी की बात कर रहा हूँ। वो फीलिंग्स मर गई है। कोई मरता मरने दो, क्या लेना है, यही हम कह रहे थे, जान छुड़ानी चाहिए। अरे वो नहीं मर रहा, कल को अपनी भी बारी है, कहाँ जाओगे भाग के, उसी हालत में हमें भी आना पड़ेगा। तो क्या है, सेंसिटिविटी हमारी टोटली खत्म हो चुकी है। बिल्कुल एक ही बात रही है कि किसको कैसे लूटें, किसको क्या करें। तो महात्मा बुद्ध हायर कॉन्शियसनेस में है, वो जानता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का प्रेम क्या है। भीतर प्रेम जागा, कंपैशन जागी, उसने हंस को उठा लिया, गले से लगाया, ले आया, मरहम पट्टी की, हंस ठीक है। तो जो मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जागी हुई जिंदगी है जिसको जिंदगी के महत्व का पता है कि जिंदगी क्यों दुनिया में आई। हजूर महाराज वेद जी की मैं बात करता हूँ कि उन्हें जिंदगी की पहचान थी, इसलिए उन्होंने जिंदगी को जगाने का बीड़ा उठाया। ये तो क्या जरूरत थी। आमद भी ये कहता है जी मेरे घर में सुख शांति रहे। क्यों सुख शांति रहे कि खाने पीने को मिलता रहा, मैं मर जाऊँ उसके बाद। यही कुछ मांग, किसी ने ये भी मांगा कि मैं दुनिया के काम आ जाऊँ, ये कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता। क्यों? शूद्रता में टिके हुए हैं, सिर्फ अपने तक ही हैं, आगे किसी से कोई मतलब नहीं। पर महाराज वीर जी समझो के सर्वव्यापक का जो शब्द दिया, उसमें ही उनकी बात समझ में आती है कि सर्वव्यापक से एक होकर सब ही हो चुके थे, इसलिए सारी दुनिया का भला सोचा उन्होंने। प्रेम समाज की स्थापना की उन्होंने, दिल में कंपैशन था, दर्द था। तो फिर दुनिया को एक समझ दी, और समझ क्या थी कि व्यक्ति का जो है मानसिक उत्थान हो सके, स्पिरिचुअल उत्थान हो सके। अगर समझो कि उनके दिल में वो भावना ना होती तो आज तो हर कोई ये कहता है कि मेरा आश्रम बड़ा होना चाहिए, मेरा ये बड़ा होना चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाए, बाकी किसी को कुछ भी ना मिले। पर वो सर्व हो चुके थे, और सर्व जो हो जाता है वो कहते कि नहीं, दुनिया का भला पहले मेरा बाद में। तो सारी उम्र उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया इंसानियत के लिए। गुरानू है सब तो प्यारी जिंदगी, गुराने है असल गुजारी जिंदगी, गुराने है असल गुजारी जिंदगी। जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक, श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज